मित्र, आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। केजरीवाल के ऐलान के बाद यूपी और दिल्ली मॉडल पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली और यूपी के बीच सियासी जंग शुरू हो चुकी है और यह सियासी जंग अब 2022 तक जारी रहेगा। आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना। किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप। मैंने नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। केजरीवाल के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही दिल्ली और यूपी मॉडल को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जब लखनऊ से चुनौती के लिए ललकारा तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे लखनऊ आ गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, जिसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भी आमंत्रित किया गया। बैनर में एक तरफ मनीष सिसोदिया का नाम लिखा था और दूसरी तरफ सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम था, लेकिन खुली बहस में सिर्फ मनीष सिसोदिया ही दिखाई पड़े और योगी सरकार पर जमकर निशाने साधे। ये सारा मॉडल केजरीवाल जी का, उस पर चर्चा करने के लिए आया था मैं, पर जब इसकी उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास 1 साल है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 1 साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में। यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। मनीष सिसोदिया पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के काम भी गिनाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत कई योजनाओं को लेकर सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार की योगी सरकार से तुलना कर डाली। सिसोदिया ने कहा कि बीते सालों में हमने दिल्ली में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन यूपी आज भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। सिसोदिया यही नहीं रुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लखनऊ में स्कूल का निरीक्षण करने के लिए भी निकल पड़े, लेकिन वो जिस स्कूल जाना चाहते थे वहां प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मुझे ओपन इनवाइट किया था कि आइए आप हमारे साथ चलिए या अपने आप चले जाइए स्कूल देखने के लिए। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का स्कूल देखने जा रहा हूँ, मैं तो दूर दराज का स्कूल भी नहीं देखने जा रहा, लेकिन वो स्कूल देखने जाने के लिए भी यहाँ इजाजत नहीं है। दरअसल जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली सरकार को चुनौती दे दी थी, जिसके बाद सफाई देने के लिए मनीष सिसोदिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी थी। आइए अब आपको बताते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह ने मनीष सिसोदिया को क्या चैलेंज किया था। केजरीवाल जी ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि विकास का मॉडल उनके यहाँ ज्यादा अच्छा है। मनीष सिसोदिया ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 22 दिसंबर को लखनऊ आकर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो लखनऊ आए तो उनसे बहस करने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुँचा। आज खुली बहस भले ही ना हो पाई हो, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे यूपी बनाम दिल्ली मॉडल पर टकरार और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना। किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप। मैंने नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम